हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हो दोस्तों? होप करता हूं सारे बढ़िया होंगे। देखो, हमने बात की थी नंबर सिस्टम के दो पार्ट अपने लिए थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट में बेसिक से बात की थी कि बेसिक से नंबर क्या होते हैं। पार्ट टू में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। अब पार्ट थ्री में हम करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार से करते हैं। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार से होगा। तो देखो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करने के लिए अपने पास में n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन 6 ये अपने पास में फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से दिया हुआ है, अपने पास में क्रम से संख्याएं दी हुई हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करते 80 तक की संख्याओं का वर्ग करके अपने को पूछ रहा है कि इनका योग बताइए तो क्या होगा। तो इस प्रकार की संख्याओं का हम योग वर्ग कर करके तो योग कर सकते नहीं, तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे n का मतलब होता है कि लास्ट संख्या तक कहाँ तक अपने को वर्ग करवा रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में कहाँ तक करवा रहा है, 80। n की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, 80, और यहाँ से n+1 करेंगे तो अपने पास में 81 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, देखो 2 × 80 प्लस का 1 अपॉन 6, यानी अपने पास में क्या हो जाएगा, 80 × 81 × 161 अपॉन 6। इसको यदि सोल्व करेंगे तो अपने पास में इसका आंसर होगा, अपने पास में ये बी आंसर होगा। 1 से लेकर 80 की संख्याओं का वर्गों का योग अपने पास में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, फिर n+1, फिर 2n+1 अपॉन 6। इसका सोल्यूशन अपने पास में क्या आएगा, b। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है, 20 से स्टार्ट होकर 70 तक की संख्याओं का स्क्वायर करके उनका योग करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा हो रहा है, अपने बात की थी क्रमागत संख्याओं का वर्ग कर सकते थे, तो उसके लिए अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला था ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बीच में अपन ने यहाँ से 20 से स्टार्ट कर रहा है, 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं का स्क्वायर करो और उनका योग बताओ। तो देखो, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। उसमें भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 और 2n+1 अपॉन 6 वाला फॉर्मूला ही इसमें पुट करेंगे। देखो, यहाँ पे n की वैल्यू अपने पास में क्या है, 70 है, फिर हो गया अपने पास में 71, फिर हो गया अपने पास में 2 × 70 + 1 यानी 141 अपॉन 6। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अपने पास में 20 से हो रहा है। तो क्रम से यदि बात करें, तो क्रम से यदि लेंगे तो अपने पास में इससे पहले कितनी संख्याएं और हैं, 19 संख्याएं और हैं। तो क्यों ना हम 19 संख्याओं का और निकाल के इसमें से माइनस कर दें। तो देखो 19, 20, अब देखो गुनी दोनों 38 और एक कितना हो जाएगा, 39/6। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास में होगा 1100, इसका अपने पास में ये होगा, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास में होगा 2470। इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा, आंसर सी। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि 20 से दी हुई संख्या हो, यदि उनका स्क्वायर करके पूछ रहा है योग, तो जितनी संख्याएं छूट गई हों, पहले तो अपने को कहाँ तक निकालनी है वो निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं ना। n की वैल्यू अपने पास में 70 दे रखी है, फिर पीछे कितनी संख्याएं छूट गई अपने पास में, पीछे कितनी संख्याएं अपने पास में छूट गई, उसका वर्गों का योग निकाल के हम उसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास में जो जिसका अपने को फाइंड करना है उसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, वर्गों का क्रमागत कर लिया अपन ने। क्रमागत से छूटने के बाद में यदि कोई कंटिन्यू संख्या चल रही है, 1 से अपने को 80 तक की करनी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अपने को 30 से लेकर 80 तक का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं का वर्ग करके उसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास में वहाँ से वहाँ तक का वर्गों का योग आ जाएगा। अब बात करते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग। यदि अपने पास में सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग करना हो तो अपने पास में फॉर्मूला होगा n+1 कोष्टक n+2 अपॉन 6, और इसी का फॉर्मूला होता है यदि n सम करो जैसे विषम करो, सेम फॉर्मूला होगा। सम संख्याओं के वर्गों का योग का भी यही फॉर्मूला होगा, और विषम संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला भी अपने पास में ये होगा। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अपन ने क्या किया था कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार से करेंगे। तो क्वेश्चन आ गया अपने पास में, ये सारी संख्याएं सम है और इनका योग करना है।
क्या है, 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग करना है। तो क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, n+1 और n+2/6। यहां पे n की वैल्यू क्या होगी 20 मल्टीप्लाई 21 प्लस 20 मल्टीप्लाई 22/6। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आएंगे 1540। कितने आएंगे, 1540। तो सम संख्याओं का वर्ग का योग का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में, यह हो गया। और इसको n की वैल्यू रखो और यहां पे आसानी से हम सम संख्याओं के वर्गों का योग फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है 36, 28 तथा 40। ये भी क्या है, सम संख्याएं हैं। और लेकिन ये सम संख्याएं क्या है, बीच से है, क्रम से नहीं है ना, क्रमागत सम संख्याएं नहीं है, ये बीच से हैं। तो इनको क्रमागत बनाकर हम इसको सोल्व करेंगे। 36, 38, 40 यहां तक 70 तक के संख्याओं का सम संख्याओं का योग करना है, सम संख्याओं का योग करना है। तो देखो n की वैल्यू पहले तो अपने फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n+1 n+2/6। ये अपना फॉर्मूला रहेगा। सम संख्याओं का वर्ग सम संख्याओं का वर्ग करने के लिए ये फॉर्मूला बताया था ना। देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 70 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 72 अपने पास में अपॉन 6। अब देखो कहां तक निकाल रहे, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 36 से स्टार्ट हो रहा है। तो 36 से पहले वाली संख्या क्या थी, सम संख्या 34 होगी ना। तो अब निकालते हैं 34 का, 34 तक की सम संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, यहां पे वर्ग निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो अपने पास में, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 59 माइनस के 6 टाइम हो गया। और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 71 140। और इसको फाइनल सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 52,500। तो इसका आंसर अपने पास में क्या हो गया, 52,500। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे 36 से स्टार्ट हो रहा है, 40 से स्टार्ट हो, 42 से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो। तो जैसे यहाँ मान लेते कि 40 से स्टार्ट हो रहा है और 70 तक के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो क्या पहले तो क्या करेंगे, हम 70 का निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 70 तक की संख्याओं का सम संख्याओं का वर्ग निकाल लिया, वो योग किया, देखो कर लिया ना। फिर पहले वाली कितनी संख्या बच गई उनका योग करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करके। फिर फाइनली पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन में अपने को जहां से लेकर जहां तक की सम संख्याओं का वर्गों का योग पूछ रहे हैं वो हम आसानी से बता सकते हैं। अब बात कर क्रमागत विषम संख्याओं का योग दे रखा है, 1, 3, 5 तथा 21 तक की विषम संख्याओं का योग यहाँ पे लिख नहीं रखा कि विषम संख्याओं का योग कीजिए। लेकिन हम तो पता तो है ना, आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये संख्या सम है या विषम है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि विषम संख्याओं का योग करना है। तो मैंने विषम संख्याओं के लिए भी वही फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 21, 22, 23/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में इसका आंसर होगा 1771। क्या होगा, 1771। देखो दोस्तों बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है एकदम, कि बस फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन निकालोगे ना इससे रिलेटेड तो आसानी से फॉर्मूला भी लगातार याद हो जाएगा कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं का सेम फॉर्मूला है। यदि क्रम से है तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, n की वैल्यू रखो और डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। इसको सोल्व करेंगे तो 1771। अब बात करते हैं, क्वेश्चन अपने पास में सेकंड दे रखा है, विषम संख्याएं तो है लेकिन वही बात है कि बीच से दी हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट लेके चल सकते हैं। इस प्रकार के अक्रमागत क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ भाई अपने को पता है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो भाई n की वैल्यू तो होगी, लेकिन वो तो हम अपन ने क्रमागत से की थी कि जो शुरू से स्टार्ट है वहाँ से की थी, लेकिन ये 20 से है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आने की ज़्यादा कंडीशन होती है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, इस प्रकार से लेकर 37 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, वही करेंगे, 37 का निकालेंगे। तो 37, 38, 39, 37, 38, 39 बटे 6। तो देखो अपन ने को किसका निकालना है, 37 तक का निकालना है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 15 से। लेकिन अपने को शुरू तक से लेकर मतलब क्रमागत विषम संख्याओं का योग करेंगे तो उसका फॉर्मूला है ये तो। लेकिन अपन तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 15 से हो रहा है और 15 से लेकर 37 तक का ही पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, 15 से पहले वाली विषम संख्याओं
का योग निकालते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 15 से पहले वाली संख्या कौन सी है अपने पास में? 13, माइनस के 13, 14 और 15/6। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में, इसको सोल्व करेंगे तो 9139 माइनस के 455, इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा? 8684 दोस्तों। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम पहले तो देखो, सिंपल बात है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है तो पहले जहाँ तक निकालना है उस संख्या का निकाल लो, और फिर जहाँ से दिया हुआ है और जो संख्या अपने पास में क्वेश्चन में नहीं दी हुई है उस संख्या का निकाल के उसमें से माइनस कर दो। ओब्वियसली फिर क्या हो, उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू दिया हुआ था, इसमें कुछ माइनस प्लस करना नहीं था, डायरेक्ट इसके आंसर निकाल दिए। यहाँ पे कंटिन्यू नहीं दिया हुआ, यहाँ से 15 से स्टार्ट है और 37 तक चल रहा है। 15 से स्टार्ट नहीं होता, 19 से स्टार्ट होता तो 19 तक का निकाल लेते, फिर 17 का माइनस, यहाँ से 17 तक का स्क्वायर करके फिर माइनस कर देते। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम सम संख्याओं में भी हो सकता है ये, और विषम संख्याओं में भी हो सकता है। और कल हमने पार्ट 2 में भी इस मेथड को लेकर हमने बताया था कि ये प्राकृत संख्याओं का योग किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, प्लस माइनस अपन ने बताए थे। आगे की वीडियो में और भी अच्छा करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इससे पहले अपन ने बात की थी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जिसमें सम संख्या तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग की बात की थी। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, बीच से संख्याएं थी उनका। अब बात करते हैं घनों की, कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग किस प्रकार से करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, और इसका फॉर्मूला n कोष्टक n + 1/2 और पूरे का स्क्वायर। क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का क्यूब निकालकर उनका योग करना है, घनों का योग। तो देखो इसमें फॉर्मूला दे रखा था अपने पास में n + 1/2 का होल स्क्वायर। देखो n की वैल्यू अपने पास में 20, 21, n + 1 21/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास में होगा 44,100। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो आगे यदि बीच से दे रखा हो तो बीच की संख्याओं का निकाल के आसानी से कर सकते हो ना। उस प्रकार के क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे को आशा है कि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने सम विषम क्रमागत से लेकर, यदि यहाँ से मैं बोलूँ, मेरे को ऐसे देते कि यहाँ से 19 से लेकर फिर बोल रहा है कि 35 तक की संख्याओं का घन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 35 तक का निकालूंगा, फिर माइनस कर दूंगा 18 तक की निकाल कर सकते हैं ना ये तो आसानी से। तो देखो अभी यहाँ पे हम अपने आज के वीडियो समाप्त करते हैं। कल का जो पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के मल्टीप्लाई को लेकर, उसके इकाई के अंक को लेकर बात करेंगे। तो दोस्तों अपन ने बात की है पार्ट 1, पार्ट 2 और ये अपना पार्ट 3 था। तो